आइए, नया सोच स्टार्ट हो रहा है। क्या आपको ये बन गए, पूरे समझ में आ गए? जेंटलमैन हो नहीं, अभी थे। आइए, ये समझ में आ गया? आइए, हम बेसिक अभी बिल्कुल बेस चल रहा है बेटा। ये हाँ बेटा, अब बेटा को मत बोलो झाड़ फाड़ो, मैं गुस्सा होऊंगा नहीं। आजकल मैंने अपने घर पे लड़ना बंद कर दिया है। हाँ, 3 बार मैंने लड़ाई का माहौल बना था, मैं शांत हो गया। फिर मैंने देखा कि उससे फ़ायदा है। हाँ, फिर मैंने कहा यार लड़ाई बंद। नबी तक तो लड़ता था, अब नहीं, अब लड़ाई बंद हो गई। अब मैं यहाँ भी नहीं बच्चों को डांटा करूँगा। कोई पेरेंट पूछने आए कैसा बच्चा पढ़ता है, अरे सर वो तो एम्स से सिलेक्ट हो ही जाएगा, थोड़ा मत। हाँ, मतलब साल भर में मैं इतने एम्स लोगों को बोलूँगा सिलेक्ट हो जाएगा कि जितने एम्स से सीट भी ना हो। मतलब नहीं, हो जाएगा, 100% हो जाएगा। बस 12th पास हो जाए बस और कोई दिक्कत नहीं। देखें भाई, हो तो जाएगा, बस 12th पास होना पड़ेगा उसको कम से कम। ठीक है, आइए इसी बात पर देखिए अगला क्वेश्चन। बड़ी बहन जी आइए, अब ध्यान दो, बोलो। क्वेश्चन ये आया, उन्होंने कहा, अच्छा मैं आपसे बोला भी था, कहा क्या था वो देखिए, कि अगर एक रॉड ऐसे रखी हो, अच्छा ये रॉड जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, कहीं मास कम ज़्यादा नहीं है। कम ज़्यादा वाला भी करेंगे, अभी नहीं। मास डिस्ट्रीब्यूट हो, कम ज़्यादा हो, क्या होगा वो बात करेंगे, अभी नहीं। बेसिक क्वेश्चन की बात हो रही है। ये बताओ, मास अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ये x है और ये y है, और ये लेंथ कितना दिया है l, सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, बीच में आएगा, यानी यहाँ से कितने पर आएगा, l/2 पे आएगा। एग्री? ठीक, अगला देखिएगा, आराम देखो, आराम से चलें, आराम से। अब एक बच्चे ने बोला, रिया जैसे लोगों ने, कि सर एक काम करो, आप तो थोड़ा रॉड को ऐसे कर दो, तो है ना रिया जी। ये भाई सेंटर ऑफ मास तो रॉड के बीच में ही आएगा, यहीं कहीं आएगा, यहीं आएगा और कहीं जाने वाला नहीं है। ये कितना है, लेंथ कितनी पूरी l है, तो पक्का ही क्या होगा, l/2 होगा। हाँ, वो एक अलग बात है कि अगर ये एंगल अगर थीटा हो तो कोऑर्डिनेट्स की बात करोगे तो ये एक्सियम होगा और ये बाइसियम होगा। यस, ये चेंज हो गया, ये एक्सियम हो जाएगा और ये वाइसियम। समझ में आ रही है जी? अरे आया कि नहीं आया? हाँ, चेहरे मत जाइए हमारे, हम गुस्सा बोले ना, गुस्सा नहीं हो रहा है, बंद कर दिया हमने गुस्सा होना। ठीक है, सभी हथकंडे अपना लिए हैं। आइए, अब मैं ये कह रहा था कि यदि मैं यहाँ से कह दूँ साइन थीटा क्या होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा बेस कब से होने लगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो वाई, देखो देखो देखो, प्यार से आ गया तो गलत बोलने लगा। मैं नफरत में सही रहता हूँ। देखो थीटा है तो क्या हो जाएगा, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बोलो कितना आ जाएगा, l/2। तो YCM कितना आ जाएगा, l/2, और बोलो साइन थीटा। बोलो क्लियर है क्या, देखा आपको? अच्छा, अगर हम यहाँ बात करें, यहीं बात करेंगे ही, अरे बाप रे, एक तो यार इतना बोर्ड नीचे लगता है घुटनों बैठ जाओ। कॉस थीटा XCM बाई ये, तब राइटिंग ऐसे भागने लगती तो हवा लग गई, l/2। बोलो क्लियर है क्या? देखो ना, लगता है ऐसे टेढ़ी आ गए ऐसे, देखो कॉस थीटा हो गया, XCM कितना आएगा, l/2 कॉस थीटा। भाई हमारे एक सर ने पूछ लिया, थोड़ा टेढ़ा क्यों लिखते हो यार, ना? हमने कहा क्या करें भाई, यहाँ तो ठीक चलता है, वैसे से लगता है बॉडी ऐसे जाने लगती है, अब ऐसे सेट नहीं हो पाता। हाँ, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? ये समझ में आया कि नहीं, बताइए पहले, मजाक नहीं, ये समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, आ गया हाँ यार। अब सुनो, कभी आपने नोटिस किया होगा, नहीं तो आज करिएगा घर जाकर, बता रहा हूँ क्या, बता रहा हूँ। अरे यार बिल्कुल बता रहा हूँ, अरे भाग रहा है, ये देख रहा है, हवा की तरह लग रहा है। एक्सक्यूज मी, आओ समझो, ये रॉड है। अभी का आपने कभी वो देखा है
देखा गांव, भाई सब लोग गांव जानते हो ना। हाँ, वो जो घासों को काटने के लिए हंसिया यूज़ किया जाता है। मान लो वही कुछ ऐसा घुमा दिया मैंने, समझो, नहीं बिल्कुल वैसा नहीं होता, मैं समझा रहा हूँ, इस शेप में। अरे वो ऐसे होता है, मैं बात कर रहा हूँ। कभी वो हंसिए को ऐसे पकड़ के ऐसे करके फेंको, और वो देखा होगा यार मोगली वाला कौन सा आता है ना, और जो भी होता है वो ऐसे को देखा होगा, ऐसे करके ऐसे कुड़ फेंकते, फिर अपने हाथ में आता है, फिर ऐसे ले लेते हैं, है ना। हाँ देखो ये अगर आप नोटिस करो, इसी को ऐसे करके ऐसे फेंको, तो आप देखोगे इसके ऐसे घूमता है, खट घूमता चला जाएगा। अरे फेंको घूमेगा ना यार, वैसे नहीं फेंक सकता, कैमरे पर लग जाए तो। हाँ आप नोटिस करो, ध्यान दो, वो किसके अबाउट घूमता है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होगा? गड़गड़ घूमता चला जाएगा। अरे बोलो यार, यस। वो छोड़ो, जैसे मैंने करो, निकिता जी है, इनका टंगरी मैंने ऐसे पकड़ा और ऐसे से घुमा के ऐसे फेंक दिया, आसान आसान निकिता जी घूम रही जा रही हैं, तो क्या होगा? इनके बॉडी को सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होगा? घूमती हुई चली जाएंगी। अब निकिता कर ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, तो क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? चेंज जाएगा। किसके अबाउट घूमोगे? ये काम की बात तो ये थी। नहीं बात समझ में आई क्या? यस, समझ में आया? यस, आ जाओ। कभी अच्छा आपके घर तो होता ही नहीं होगा, मम्मी कभी देखा होगा चिमटा फेंक के मार दे? ऐसा नहीं हुआ कभी? अच्छा आपके साथ नहीं हुआ है? ऐसा नहीं हुआ? अच्छा नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, अब देख लीजिए, चलिए कोई बात नहीं। देखो आपका हो गया बेटा, हो गया है क्या? अच्छा, जिसे मैं कभी चिमटा फेंक के मारे, ऐसे ही मारे तुरंत, मम्मी सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखिए मेरे पास आ रहा है घूमता हुआ, है ना। फिर मम्मी अपना सेंटर ऑफ मास बिगाड़ डालेंगी मार मार के, है ना। एक तो दिक्कत और होने वाली है, अब छुट्टियां लग रही थी, दशहरा आएगा, दिवाली आएगा, अब उन्हीं के साथ ज़्यादा रहना है, रिस्क नहीं ले सकते, इससे लड़ाई मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा भैया 5-6 महीने का फेस्टिवल आ रहा है, ज़्यादा घर पे रहना पड़ेगा, घर पे लड़ाई करोगे खाना पीना मिले ही ना। मैंने कहा बंद करो बंद करो बंद करो, मैंने मैथ लगाया। इधर देखो, अब लड़ाई कब से स्टार्ट करेंगे? दिवाली, होली के बाद, होली के बाद, होली के बाद, होली के बाद। जब उधर दिन में कोचिंग में रहते हैं अपन, घर पे रहते ही नहीं है। होली के बाद, होली के बाद आ जाओ। इधर देखो, मैं ये कह रहा था इसकी लेंथ कितनी है? L। आराम से इसकी लेंथ कितनी? L। हमसे बोला गया सेंटर ऑफ मास के पोजीशन निकालो। अब देखो कैसे, इसका मास कितना कर लो? M, और इसका मास कर लो 2m। दोनों के मास अलग अलग कर लिया, लेंथ सेम कर लिया। अब देखो कैसे करते हैं, देखो सर समझो, नहीं आया बहन जी? मुझे एक बात बताओ, स्टेप 1 देखना, स्टेप 1, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? बीच में आएगा, यानी यहाँ आएगा, ये CM इसका आएगा। बोलो हाँ है ना? बोलो क्लियर है क्या? मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, जो ऐसे A लिख देता हूँ बस, A। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? इसका बीच में आएगा, B। व्हाट इज A? व्हाट इज A? ये जो है, इसका नाम रख दो रॉड 1, और इसका नाम रख दो क्या चीज? रॉड नंबर 2। व्हाट इज A? ये क्या बताओ? ये जो है आपका, बोलो बेटा, पोजीशन ऑफ CM ऑफ रॉड 1। चलेगा? उस नहीं आएगा? समझ में आएगा नहीं आएगा? उससे कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे अगर A की बात करें? बोलो एक कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? L/2 और 0, यानी एक प्रकार से L/2, 0 आएगा। बोलो हाँ है ना? नहीं आ रहा है? अरे हम सिखा रहे हैं ना, हमारा काम है। व्हाट इज B? पोजीशन ऑफ CM ऑफ रॉड 2, उसके कोऑर्डिनेट्स बोल दो। यहाँ x तो आएगा नहीं, y आएगा। आई थिंक 0, L/2। बोलो क्लियर है क्या? अगर मैं ये कहूँ कि ये जो चीज़ दिया हुआ है, यह एक प्रकार का x1 y1 है, और ये जो चीज़ दी हुई है, यह एक प्रकार का x2, y2 दिया है, हाँ या ना? आइए स्टेप 2 की बात करते हैं। हमें निकालना है दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास। भाई ये रॉड 1 का हो गया, रॉड 2 का हो गया, तो इस सिस्टम का यानी कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा?
तो अगर से कोऑर्डिनेट्स मान लें कि x मतलब उसका XCM मान लें कहाँ है, बोलो आया ना, तो वो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, M1 क्या होता है फॉर्मूला, x1 M2 x2, समझो पहले M1 प्लस M2। हमने क्या सिखाया, सेंटर ऑफ मास में क्या सिखाया था, ऐसा पॉइंट जहां पूरे मास को रख सकते हैं। तो भाई इस पूरे m मास को क्या इस जगह पे रख सकते हो, यस, क्योंकि ये रॉड का सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या बोलती है, ऐसा पॉइंट जहां पे पूरे मास को रख सकते हैं, यानी रॉड 1 के पूरे मास को a पे रख दो और रॉड b के पूरे मास को, रॉड 2 के पूरे मास को b पे रख दो। नहीं आया तो ऐसा लगेगा, देखो सुनो, ऐसा लगेगा, एक मिनट यहाँ डायग्राम देख लो, ऐसा लगेगा कि यहाँ पर एक मास रखा है M1 रखा है, क्या है उसकी वैल्यू कितनी है m है, और एक मास यहाँ पे रखा है, इसका कितना मास कितना है बेटा 2 है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, 2 मास रखे हैं। ऐसा हो जाएगा सिंपल। नहीं आया क्या, अब बताओ ये XCM क्या आ गया, व्हाट इज M1, M1 तो m ही है, x1 के नाम पर क्या आ जाएगा L/2, ये आ जाएगा L/2, M2 के नाम पर आएगा 2m, बट ये आएगा 0, देखिए इस सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे है, उसमें ये 0 है x2 अपॉन M1 प्लस M2, तो m प्लस क्या हो गया 2m, तो ये XCM के नाम पर आ जाएगा, ये 0 ml/2 और यहाँ 3m, आई थिंक ये आ रहा है ml/6m हो जाएगा, क्यों ml/2 और ये 3m तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 6, m कट गया, XCM ये हो गया L/6। पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हम बात करें, अब देखो YCM, बोलो कितना होगा, M1 Y1, आगे बोलो M2 Y2 होल अपॉन M1 प्लस M2। अब बताओ YCM, M1 कितना है M, और Y1 0, Y1 मतलब 0, M2 2m और ये हो गया L/2 और ये हो गया m प्लस 2m, YCM ये 0, 2 से 2 कट गया, ml/3m यानी एक प्रकार से L/3 आ जाएगा। बोलो हाँ, XCM L/6 बोलो हाँ है ना, जानते हैं करीब यहाँ आएगा, यहाँ XCM यहाँ आएगा, बोलो हाँ है ना, करीब करीब L/3 है, करीब करीब यहाँ जाएगा, 1/3 आएगा ना भाई, 1/3 देखो, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया, तो L/3 यहाँ जाएगा, L/6 है तो और कम आ जाएगा, अप्रॉक्स यहाँ पे आएगा। YCM क्या आएगा 1/3, मतलब यहाँ, मतलब सेंटर ऑफ मास करीब करीब रॉड का यहाँ पे आने वाला है, दोनों रॉड का मिलाकर सेंटर ऑफ मास। बोलो हाँ है ना, कहाँ आ रहा है, रॉड के अंदर आ रहा है क्या, रॉड के बाहर। तो कभी देख लो ना, देखो देखो देखो, अगर ऐसे कोई शेप हो, ऐसे कोई शेप हो, ऐसे टाइप का, इसे ऐसे फेंको तो ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, तो किसके अबाउट घूमेगा, इसी के अबाउट गुर्र 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 घूमता हुआ जाएगा। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, नहीं आया, छापो जल्दी करो। जल्दी करो प्लीज। जल्दी करें, जल्दी करें। आप सिर्फ रेगुलर, मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी बोलूँगा, देखिए जो रिवीजन वीडियो मैं ओपन कर दूंगा जब से पब्लिक करना चालू कर दूंगा, क्लियर। अब मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप कम से कम जितना पढ़ाया उससे तो रिवाइज कर लो। एरर लेस तो सभी करना चाहिए, मैं बार बार कर, सभी करना चाहिए, 1 बार 2 बार 3 बार, हालांकि क्वेश्चन देखते ही याद आ जाए, ये ऐसे होगा। जब तक आप उस हालात में नहीं पहुँच जाएंगे क्वेश्चन देखते ही, भाई साहब नीट गड़बड़ाता है, याद रखो। मैं बार बार करो बच्चों, शायद मेरी बात आपको नहीं, मैं गलत नहीं बोलूँगा, मैंने कान पकड़ लिया भैया।
सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोलिजन मतलब मोमेंटम भी आ जाएगा, कोलिजन, सेंटर ऑफ मास हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और सबसे खतरनाक टॉपिक रोटेशनल मोशन। ये 4 मैकेनिक्स के हमारी पूरी कोशिश है अपनी तरफ से, कोशिश है 15 अक्टूबर तक क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, कोशिश पूरी करूँगा, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा क्लास खींच ले जाऊँगा। 15 अक्टूबर के बाद जो दिवाली में जितना दिन बचेगा अपना छुट्टी के पहले, थर्मोडायनेमिक्स के 2 चैप्टर निपटाने हैं, 4 चैप्टर हैं, 2 चैप्टर निपटाने हैं, इसलिए बीच में एक्स्ट्रा क्लासेस बहुत तगड़ी आएंगी। मैं 10 बजे क्लास स्टार्ट कर दूंगा, अगली क्लास कल से, ओके। अब अपना आपस में फ्रेंड सर्कल में बात कर लीजिएगा, मतलब जो फ्रेंड्स आपके हैं उनसे बोल दीजिएगा, 10 मतलब 10, ये नहीं कि मैं 10:15 बजे आऊँगा, 10 बजे आ चुका, अंदर ही आ चुका रहूँगा, ठीक है ना, क्योंकि अपने को ख़त्म करना है। और यदि हम अपने टारगेट तक पहुंच गए दिवाली के पहले, या रोटेशनल पूरा ख़त्म, और वहाँ पे 2 चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, यानी छुट्टी के बाद आप आते हैं, ठीक है, तो ये मान के चलिए कि अक्टूबर में क्या हो जाएगा, अक्टूबर, नवंबर, 10 नवंबर, 15 नवंबर, जो भी 10 नवंबर के आसपास थर्मोडायनेमिक्स ख़त्म हो जाएगा। कितना बचेगा अपने पास दिसंबर तक में, 1.5 महीने, तो 1.5 महीने में लगभग आधी पूरी फिजिक्स लगभग उधर की निपट जाएगी, लगभग निपट जाएगी। टारगेट दिसंबर तक का है मेरा। उसके बाद ताबड़तोड़ फिर क्या चालू होगा, फिर रिवीजन टेस्ट, अगले 2 महीने चलेगा ताबड़तोड़ रिवीजन। ट्वेल्थ नहीं स्टार्ट करूँगा, 12th नहीं कि नहीं जनवरी में 12th स्टार्ट कर दे, नहीं, पहले ताबड़तोड़ क्या हो जाए, पहले बार पूरा रिवीजन अच्छे से धड़ा रिवीजन हो जाए, ताकि 11th की तरफ से अपन क्या हो जाए, फ्री हो जाए कि हाँ आप बस उनका टेस्ट लो, ताकि 12th में क्या रहता है, एक 11th और एक 12th का टेस्ट टाइप का कर दिया जाए कि हाँ टॉपिक चलता रहे। अब वहाँ ये ना रोना रहे करे सर 11th का रिवाइज नहीं हुआ है, ये सर आप कर लो, बस ख़त्म काम करो। बोलो क्लियर हुआ है यहाँ तक? चलो अब देखो ध्यान से, अब देखिए सेम चीज़ कितना इजी है। तो बेटा देखो इजी, बेटा प्लीज़ एक क्वेश्चन आया, अब देखो इजी हो गया, वो ऐसा नहीं बहुत टफ है, बस दिमाग लगाते हैं ना, ये x है और ये y है, मेरे पास क्वेश्चन अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है, बस मैं वैल्यू हटा रहा हूँ बस वहाँ से। देखो यहाँ पर रॉड ऐसे रखा है, ध्यान देना, एक रॉड ये रखा है, इसका मास जो है m है और पूरी लेंथ कितनी है, l है। बोलो क्लियर हुआ? सेकंड देखो, उन्होंने कहा कि एक रॉड मैंने ऐसे रखा है, उसकी भी लेंथ कितनी मान लो, l ही ले लो, ठीक है, और इसका जो मास है वो कर लो 2m, इनके बीच का एंगल, ये कौन है, रॉड नंबर 2, इनके बीच का एंगल ले लो 37 डिग्री, ऐसा मान लो। एक रॉड और कर लो तसल्ली के साथ, एक ही क्वेश्चन सब हो जाए, ऐसे कर लो, अरे एक ही क्वेश्चन सब हो जाएंगे यार। अब कौन जाए एक बार ऐसे करवाने की, एक बार ये ले लो, फिर ये 3 ले लो, एक में करवा लेते हैं ना, सब इसमें हो जाएंगे। रॉड नंबर 3, इसका मास तुम m कर लो, है ना, और m ही करो, तो 3m कर छोड़ो, लेंथ कितना कर लो l, 3 रॉड है। अब देखो बस चुपचाप से बस पॉइंट को समझना, ये बताओ, अपन ये मान लें कि जो ए, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, इसके बीच में आएगा, ए मान लें, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा, दूसरे रॉड का, तीसरे रॉड का यहाँ कहीं आएगा। बोलो है ना? तो हम रॉड 1 के पूरे मास को ए पे रख सकते हैं, क्योंकि ए क्या उनका सेंटर ऑफ मास है, रॉड बी के मास को बी पे रख सकते हैं, इसको सी पे रख सकते हैं। अब देखो अगर मैं ए के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो कितना हो जाएगा, मुझे लगता है l/2, 0 होगा, जो कि एक प्रकार का क्या हो जाएगा, x1, क्या हो जाएगा, y1 होगा, नहीं आएगा। अब बताओ रॉड बी में आ जाओ, तो रॉड नंबर 2 में बोलूँ, रॉड बी क्यों बोल रहा हूँ, पॉइंट बी है वो, तो
ये है, और ये जो है आपका, बोलो बेटा, रॉड नंबर 2। अब देखो इधर आओ, ये कितना बेटा, L/2, ये तो होता है L/2, और ये दिया है 37 डिग्री। बोलो क्लियर है क्या? इसमें यदि आप ध्यान से देखें तो क्या होगा, ये ऐसे करोगे, ये क्या होगा बताओ, एक्सियम, और ये वाला क्या होगा, वाईसीएम। एग्री हो कि नहीं बताओ? अगर मैं ये यूज़ करूं कि भैया cos 37 क्या होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी XCM बाई L/2, XCM, समझो, XCM इधर आएगा L/2, cos 37 होता है 4/5, हाँ या ना? तो ये मेरे हिसाब से XCM कितना बन गया, नहीं मैं जान, चलो काट छोड़ो, कितना बन गया, काट लो कितना बन गया, 2L/5। अगर मैं यहाँ पर यूज़ करता क्या चीज़, sin 37, तो मेरे हिसाब से होता YCM L/2, यहाँ पर YCM L/, और sin 37 3/5, यानी एक प्रकार से देखा जाए तो YCM क्या आएगा, 3L/10 टाइप पे कुछ आ जाएगा, 3L/10। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अगर हम बात करें अब इसके कोऑर्डिनेट्स में क्या जाएगा बताओ, ये कितना है, XCM YCM, कितना आ गया इसका, एक इसका सेंटर ऑफ मास, रॉड V की बात हो रही है अभी, पूरे रॉड 1 रॉड 2 रॉड 3 जो सिस्टम मतलब उसका सेंटर ऑफ मास की बात नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा, है ना? तो यह एक प्रकार से क्या कहलाएगा, X2 कॉमा क्या कहलाएगा, Y2, और कितना आ गया वो X2 कितना आ गया है, 2L/5, 2L/5, और ये कितना जाएगा, यस 3L/10 टाइप कुछ आ जाएगा। रॉड 3 का C वाला पॉइंट तो क्लियर है, मुझे लगता है C वाला पॉइंट क्लियर है, बोलो यस, C का कितना होगा, 0, L/2, मुझे लगता है वो होगा X3, Y3। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया, आया कि नहीं आता ये? अब मैं यहाँ पे अगर बोलूँ कि भैया ये बताओ, मैं एक निकाल दूँ, बस एक निकाल दूँ, दूसरा XCM निकाल देता हूँ। ये XCM किसका है, XCM क्या बताओ, पूरे सिस्टम, ये रॉड 1 रॉड 2 रॉड 3 का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा बताइए, M1x1 M2x2 प्लस ऑफ, बोलो, M3x3 होल अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। यहाँ पर अगर हम बात करें कि XCM क्या आया, व्हाट इज M1, रॉड 1 का मास M है, और X1 के नाम पर आ जाएगा ये वाला L/2, तो ये आएगा M इंटू L/2 प्लस M2 के नाम पर क्या आएगा, M2 के नाम पर क्या जाएगा, 2M, बोलो बेटा, और X2 के नाम पर क्या आएगा, X2 के नाम पर आएगा 2L/5, 2L/5 प्लस, बोलो यस, M3 के नाम पर 3M, और ये 0 आएगा, शायद 0 है ना, क्यों 0 था, ये 0 है ना, X3 तो 0 है ना, 0 अपॉन क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3। बोलो क्लियर है क्या? तो XCM क्या आना चाहिए था ये, बोलो, और 0 हो गया, 2 2 ज़ा 4, देखो ये आ गया ml/2, और ये आ गया 4ml/5, 3 2 5 6 6m, बोलो हाँ है ना? अब थोड़ा सॉल्व करना सीखो, ये आ गया 5, ये आ गया 8, 13/10, देखो 13ml/10 इंटू 6m, सही बात है क्या? यहाँ पर ओवरऑल आ गया ये 13L/60, ये किसकी वैल्यू आ गई, XCM जो कॉमन सेंटर ऑफ मास आएगा उसका x कोऑर्डिनेट, बोलो हाँ है ना? वैसे क्या निकल जाएगा, 22cm। आया कि नहीं आया? नहीं आया, चलो चालू हो जाओ, चालू हो जाओ, जल्दी करो भाई, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, 1 मिनट लिखो, 1 मिनट लिखो, फिर आगे बढ़ें, 1 मिनट लिखो। आपस में बात कर लीजिएगा भाई, 10 बजे का, क्लियर है क्या? मान लो कि फिर वो छूटे ऊपर नीचे हो,
जो इवनिंग के बैच में परसों रिकॉर्ड किया था उसको अपलोड नहीं किया मैंने, किया ही नहीं अपलोड। ठीक है। सर तो ये डायग्राम में कहाँ आएगा? हाँ, डायग्राम में सेंटर ऑफ कौन से डायग्राम में सेंटर ऑफ मास उसमें कहाँ आएगा? देख लीजिएगा, 13/60 जहाँ पे भी आएगा, इधर कहीं आएगा, इधर कहीं आएगा, बना लीजिएगा। तो अब डायग्राम्स कौन नापने जा रहा है? हो गया। अब ये बेसिक है यार, एकदम बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। अच्छा, बच्चों वाला मैंने बोला जरूर, स्कूल में अगर आप जाते हैं ना, स्कूल डेली इतने ही सेंटर ऑफ मास पढ़ाते हैं। हो गया, उनमें ख़त्म। एक दो वेलोसिटी वाले क्वेश्चन करवा के बोलेंगे हाँ थैंक यू, हो गया, जाओ। सरकार को परमिशन देना चाहिए, कोचिंग वाले भी स्कूल खोल पाए। फिर देखो बड़े बड़े स्कूल जो है ना उनके ताला में लग गए थे, बोलना या तो पढ़ाना चालू कर देंगे। नहीं यार, आप जान सोचिए, अब बड़े बड़े कितने अच्छे अच्छे स्कूल हैं, उनके 10 तक का स्ट्रेंथ देखिए बच्चों का। मैं स्कूलों का नाम नहीं ले सकता, 10 तक के बच्चों की बात करोगे, उनके पास 5, 6, 7 सेक्शन होते हैं, हर सेक्शन में 50 बच्चे। आ जाओ 11, 12 में आ जाओ, एक स्कूल है भोपाल का फेमस स्कूल, ठीक है, बहुत फेमस स्कूल है। 10 तक उसमें कम से कम 6 सेक्शन होते हैं, हर सेक्शन 50 बच्चे। उसके 11th में कुल 40 स्टूडेंट्स है, मैथ्स और बायो मिलाकर। और हाँ, उस स्कूल की फ़ीस फुल्ली एसी है, पूरा एसी बस, एसी स्कूल, सब एसी से लगा उसमें चीज़ें। कारण यह है कि बच्चे क्या करते हैं, डमी ले लेते हैं। अब आप नहीं पढ़ाओगे तो क्या होगा? अभी पेपर हुआ उस स्कूल का, अब भी जस्ट अभी हुआ है, ठीक है। जो मास्टर पढ़ाया, ठीक है, उसने पढ़ाया क्या अलग बात है, पेपर में पूरा न्यूमेरिकल्स दे दिए, बच्चों को पढ़ाया ही नहीं था, तो अब बच्चा कोचिंग नहीं जाएगा। आप तो मजबूर कर रहे हो ना बच्चे कोचिंग भेजने के लिए। उस मास्टर को आपने रखा हुआ है तो भाई कम से कम 40,000 50,000 क्या कर रहे हो, उसको पेमेंट दे रहे हो, तो कम से कम बोलो कि भाई टाइट होकर सिखाओ। तो पैसा किस बात का दे रहे हैं हम लोग? अब बच्चा बेचारा वहाँ भी पैसा दे रहा है और फिर क्या कर रहे हैं, कोचिंग पैसा दे रहा है, समय बर्बाद हो रहा है। तो भाई ये तो गलत बात है ना यार। फिर सरकार को लगता है कि नहीं कोचिंग बंद करवाओ, ये करवाओ करवाओ। अरे भाई आप स्कूल पर ध्यान दो ना यार। हाँ, क्या यहाँ तक क्लियर हो गया भाई साहब? यस, पक्का, ठीक। होमवर्क चाहिए नहीं? होमवर्क चाहिए नहीं है ना? होमवर्क चाहिए क्या? चलिए पीडीएफ में भेज दूंगा आपको। हो गया, कल मिलते हैं, कल। हाँ तब क्या, 1 बज गया, छुट्टी।